अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हुकूमत को ऐसी क्या जल्दी थी कि वो 19 नवंबर से पहले इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बिल मंजूर करवाना चाहती थी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान के हुकूमती नारों से शुरू होने वाला पार्लिमान का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शेम के नारों से गूंजता रहा। इस इजलास में नारों की गूंज थी, तलख कलामी मामूल से ज्यादा और तंज़ो मज़ाह भरपूर नजर आया। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक समेत तकरीबन 60 बिलों की मंजूरी के लिए पार्लिमान का मुश्तरका इजलास तलब किया गया था। इजलास 1 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन की जानिब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कदरे ताखीर से पहुंचे, जबकि वजीर आजम इमरान खान इजलास के आगाज में बिलों पर होने वाली तवील बहस के दौरान अपने चैम्बर में ही मौजूद रहे। इजलास में पीपल्स पार्टी के नवीद कमर और यूसुफ तालपुर तबीयत की नासाजी की वजह से शरीक नहीं हो सके, जबकि अली वजीर गिरफ्तारी के बहस शरीक न हो सके। स्पीकर ने इनका प्रोडक्शन आर्डर भी जारी नहीं किया था। इसके अलावा अख्तर मेंगल और पीपल्स पार्टी के सिकंदर मेंदर भी इजलास में शरीक नहीं थे। इस मौका पर मोहसिन दावर ने अली वजीर को ईवान में आने की इजाजत न मिलने पर एतराज किया और कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तो मुआहदा किया जाता है, मगर आज वजीरिस्तान का नुमाइंदा इस अहम मौका पर ईवान में मौजूद नहीं है। हाल ही में पीटीआई और वजीर आजम इमरान खान से अपनी नाराजगी का इजहार करने वाले रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन भी इजलास में पहुंचे। डॉक्टर आमिर लियाकत पार्लियामेंट के अहाते में दाखिल हुए तो एक सहाफी ने इनसे सवाल किया कि वो अपने गिले शिकवे छोड़कर पार्लियामेंट में आ गए हैं, जिस पर उन्होंने जुबानी अंदाज में कहा कि मैं खुद नहीं आया, मुझे लाया गया है और बहुत एहतमाम से लाया गया है। इजलास से कबल शेरी रहमान और मरियम औरंगजेब समेत अपोजिशन के बाज अराकीन स्पीकर के चैम्बर में गए। इजलास के आगाज में शहबाज शरीफ ने अपनी रवायती धुआंधार तकरीर की और ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराने और ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक के बिलों और उनकी मंजूरी के लिए अपनाए गए तरीके पर शदीद एतराजात किए। मियां शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन ने मुतालबा किया कि बिल मुअख्खर कर दिया जाए। शहबाज शरीफ ने बार बार स्पीकर कौमी असम्बली को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो हुक्मरान जमात पीटीआई की हिमायत में बतौर स्पीकर जानबदारी दिखा रहे हैं। उन्होंने शिकवा किया कि उनकी जानिब से मुतअद्दिद राब्तों और खत लिखने के बावजूद सुनवाई नहीं की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने 2 मरतबा उनकी तकरीर के दौरान उनके इल्जामात का जवाब दिया और कहा कि वो वादा करते हैं कि वो कोई काम आईन और कानून के खिलाफ नहीं करेंगे। इस पर शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि वो पार्टी मेंबरशिप से मुस्ताफी होने का ऐलान करें। शहबाज शरीफ ने इन्हें कहा कि आप जेरे लब मुस्कुराने की बजाय खुलकर मुस्कुराएं, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने जवाब दिया कि मैं जो करता हूँ कानून के मुताबिक करता हूँ। ये असम्बली सबसे ज्यादा काम और कानून साजी कर रही है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि इजलास को मुअख्खर किया जाए, जिस पर अपोजिशन ने डेस्क बजाकर इनकी हिमायत की। ताहम ईवान की कार्रवाई जारी रही। वफाकी वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीर का आगाज शहबाज शरीफ को मुखातब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमती बेंचों ने तहम्मुल से अपोजिशन लीडर की तकरीर सुनी और वो इसी तहम्मुल की तवक्को भी रखते हैं, मगर मुस्लिम लीग नून के साद रफीक समेत कई अराकीन ने कहा कि आपके अराकीन कोई तकरीर सुनते तो शोर शराबा भी करते हैं। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान हुकूमती बेंचों के अराकीन खुशगपी में भी नजर आए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आज की तरामीम से माजी की गलतियों की तस्हीह की जा रही है और वतन अजीज इंतखाबात में शफाफियत और जिद्दत की जानब बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन को ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा तो कबूल है, मगर उनका वोट कबूल नहीं। स्पीकर ने पीपल्स पार्टी को तकरीर का मौका दिए बगैर इजलास की कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए हुकूमती मशीर बाबर अमान से कहा कि वो बिल पेश करें। इस मौका पर पीपल्स पार्टी के अराकीन ने हंगामा किया और स्पीकर के डेस्क की जानब बढ़े और फिर स्पीकर कौमी असम्बली और बाज अराकीन में तलख कलामी भी हुई। स्पीकर ने तंबीह की कि वो रुकन को सस्पेंड कर देंगे, जिसके बाद पार्लियामान की सिक्योरिटी टीम ने स्पीकर डेस्क को अपने हसार में ले लिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिलावल भुट्टो से कहा कि उन्हें अपने अराकीन के रवैये का नोटिस लेना चाहिए। क्या ऐसे इज्जत की जाती है स्पीकर की? जिस पर बिलावल भुट्टो ने उन्हें कहा कि हम हमेशा आपकी और आपके ओहदे
ओहदे की इज्जत करते हैं। आपको भी हमारे ओहदे की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कौमी असम्बली हाल में नस्ब 2 स्क्रीनों की जानब इशारा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम काम नहीं करता तो यहाँ अवाम के लिए EVM कैसे काम करेगा। अपोजिशन अरकान ने एतराज किया कि बिलों की मंजूरी के लिए जल्दबाजी का मुजाहरा किया जा रहा है। अपोजिशन मेंबर मौलाना असद महमूद ने कहा कि क्या वजह है कि पहले ये बिल मंजूर कराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बिल 19 दिसंबर को मंजूर किए जाएं। क्या 19 दिसंबर के बाद कोई क़यामत आ जाएगी? कौम को बताया जाए कि 19 नवंबर से पहले हंगामी कानून साजी करने की क्या जरूरत है। बिलावल भुट्टो ने नुक्ता एतराज में कहा कि आइन के तहत मुश्तरका पार्लिमानी इजलास में दोनों ईवानों के मुकम्मल अरकान की अक्सरियत ही से कोई बिल मंजूर हो सकता है, जबकि सादा अक्सरियत काफी नहीं होती। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पार्लिमानी उसूल ज़वाबत 1973 से मुताल्लिक सेक्शन 10 स्पीकर कौमी असम्बली को सुनाया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से अगर कोई कानून मंजूर करवाना हो तो उसके लिए 222 वोट्स की जरूरत होती है, वरना वो कानून मंजूर नहीं होता। ताहम इस नुक्ते पर जब बाबर अवान से राय मांगी गई तो फरोग नसीम और बाबर अवान ने उसे रद्द करते हुए कहा कि मुश्तरका इजलास में हाल में हाजिर तादाद को देखा जाता है। अपोजिशन के मुतालबे पर बिलों पर गिनती का फैसला हुआ। इस दौरान ईवान में अफरा तफरी और नारेबाजी का सिलसिला जारी रहा। हुकूमती और इत्तेहादी जबकि अपोजिशन और इनके साथी अपनी अपनी बारी पर गिनती के लिए खड़े हुए। ईवान में सब इसी ताक में नजर आए कि कहीं उनका पार्टी मेंबर दूसरे ग्रुप के हक में पोजीशन न ले रहा हो। गिनती के मौका पर जब बाबर अवान खड़े थे तो साद रफीक ने इनकी तरफ इशारा करते हुए इन्हें बिठाने का कहा, क्योंकि वो रुकने पार्लियामेंट नहीं है। साद रफीक ने खुद स्पीकर डेस्क के सामने मौजूद सीढ़ियों पर खड़े होकर ईवान का जायजा लिया। इस दौरान अपोजिशन की जानब से ये आवाजें भी गूंजती रही कि एडवाइजर्स को ना गिन लेना। अपोजिशन की वोटिंग के वक्त हुकूमती अरकान अपने साथियों को बार बार बैठने का कहते रहे। वज़ीर आज़म गिनती के दौरान पार्टी के दीगर मेंबरान और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से महवे गुफ्तगू रहे। इस दौरान बिलावल भुट्टो की जानब से उठाए गए नुक्ता एतराज पर फहमीदा मिर्जा, मलाइका बुखारी और फरोग नसीम आइन की किताब खोले बहस करते नजर आए, जबकि रजा रब्बानी दीगर अरकान समेत डिप्टी स्पीकर के सामने मौजूद थे, जिन्हें फरोग नसीम और शीरी मसारी ने भी ज्वाइन किया। गिनती के बाद स्पीकर ने ऐलान किया कि बिल के हक में 221 जबकि मुखालफत में 203 वोट हैं। इमरान खान इस दौरान फवाद चौधरी और दीगर हुकूमती वज़रा से मुशावरत करते दिखाई दिए। इस मौका पर हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान स्पीकर डेस्क के सामने जमा हुए और नारेबाजी की। अपोजिशन की जानिब से इस नारेबाजी में खातून अव्वल को भी निशाना बनाया गया और इस वक्त वजीर आजम इमरान खान इन अरकान से पीठ फेर के खड़े थे। इस दौरान शिबली फराज, शहरियार अफरीदी और मुराद सईद की मुस्लिम लीग नून के मुर्तजा अब्बासी के दरमियान तलख कलामी इतनी बढ़ गई कि कई अरकान को मुदाखलत करना पड़ी। फिर आमिर लियाकत और आगा रफी में भी तलखी हो गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी टीम ने वजीर आजम के गिर्द हिसार बनाए रखा। अपोजिशन अरकान ने आर्डर ऑफ द डे के पर्चों को फाड़ कर इसके टुकड़े किए और स्पीकर की तरफ फेंकते रहे। जब शीरी रहमान को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि आज पार्लियामान की जो तज़हीक हुई इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। थक हार कर स्पीकर कौमी असम्बली ने वार्निंग दी कि अगर अरकान अपनी नशिस्तों पर वापस नहीं बैठेंगे तो वो वॉइस ऑफ वोट का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए बिलों पर फैसला करेंगे। अपोजिशन की जानिब से मियां शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं के साथ मुशावरत करते नजर आए, जिसके बाद ऐलान हुआ कि हिज़्ब इख्तिलाफ वॉकआउट करेगी। ताहम इजलास जारी रहा। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बात की और कहा कि आज की गिनती और बिलों की मंजूरी को चैलेंज करेंगे और मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि अपोजिशन अब क्या रास्ता इख्तियार करेगी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।